नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। देशी राज्यों की जनता को एक सूत्र में बांधने की दृष्टि से एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की गई। भारतीय शासकों के संगठन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शासक अपने सम्मान, प्रतिष्ठा व अधिकारों के प्रश्न पर विचार विमर्श कर बटलर समिति नियुक्त करवाने में सफल हो गए थे। इसी समय साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसे भारत में भावी संवैधानिक प्रगति पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। मार्च 1920 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा ने अपने अजमेर अधिवेशन में देशी राज्यों की एक परिषद बनाने का निश्चय किया। 27 दिसंबर 1920 ईस्वी को इस सभा के तत्वाधान में नागपुर में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के अंतर्गत कहा गया कि अलग अलग देशी राज्यों के संगठनों की बात को कांग्रेस महत्व नहीं दे रही है, लेकिन यदि सभी देशी राज्यों का एक संगठन होगा तो कांग्रेस को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। अप्रैल 1927 ईस्वी में देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूना में हुई, जिसमें मई 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाना तय किया गया। लेकिन गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के कारण इसका प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 ईस्वी को बम्बई में हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संस्था का मुख्यालय बम्बई में रखना तय किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के निम्नलिखित सदस्य थे: कन्हैया लाल कलंत्री जोधपुर, रामदेव पौदार बीकानेर, त्रिलोक चंद माथुर करौली, विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस अधिवेशन के 10 दिन बाद ही मद्रास में दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की एक अलग ऑल इंडिया स्टेट्स सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस स्थापित की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के बाद रियासतों की स्थिति में मामूली परिवर्तन आया। उन्नीस ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके भारतीय राज्य के शासकों से उत्तरदायी शासन के लिए राज्य की जनता द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। जुलाई 1936 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बाद उसकी नीति में परिवर्तन आया। देशी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन 1936 ईस्वी की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की। तत्पश्चात उन्हीं की अध्यक्षता में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन 1938 ईस्वी में भवसारी में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस से अनुरोध किया गया कि वह उनकी समस्याओं पर नए सिरे से विचार करे। इसके फलस्वरूप 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया। इस प्रकार देशी राज्य लोक परिषद व कांग्रेस के बीच समन्वय स्थापित हुआ, यहाँ तक कि 1948 ईस्वी में देशी राज्य लोक परिषद ने अपने आप को कांग्रेस में विलय कर लिया। अगला है राजस्थान में देशी लोक परिषद, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।